नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। ESIC के अंतर्गत नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक खबर आई है। ESIC की वेतन सीमा को लेकर भी चर्चा है और सबसे बड़ी बात है जो 21,000 रुपये हैं, फिलहाल जो इसकी एक तय सीमा कर रखी है वो 21,000 रुपये है, उसे बढ़ाने को लेकर संसद में सरकार से सवाल भी पूछा गया है, जिसको लेकर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सरकार की ओर से जवाब दिया है। तो आज समझिए.com में हम आपको यही समझाएंगे कि सरकार ने आखिर क्या जवाब दिया है ESIC को लेकर। तो सबसे पहले आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ESIC है क्या। दरअसल ESIC का पूरा नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसकी स्थापना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत की गई है और इसका मकसद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना है। यानी कि अगर कोई भी कर्मचारी बीमार पड़ जाता है या काम के दौरान घायल हो जाता है, महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर जाती है या फिर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके आर्थिक और चिकित्सा सहायता उसे उपलब्ध हो सके, यही जिम्मेदारी है ESIC की, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। यह योजना देश भर में हजारों अस्पताल, डिस्पेंसरी और चिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क के जरिए संचालित होती है। यानी कि ESIC कोई बीमा कंपनी नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा ही इसे संचालित किया जाता है। यह सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है जो कि केंद्र सरकार या केंद्र के कर्मचारियों के लिए दी गई है। अब एक शब्द और होता है ESI, लेकिन यह ESIC से बिल्कुल अलग होता है। दरअसल दोनों शब्द अक्सर एक साथ मिलते हुए जुलते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये पूरी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जबकि ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक सरकारी संस्था है जो इस योजना को लागू करती है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो ESI योजना और ESIC उसे चलाने वाला संगठन है। इसी संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वो अस्पताल चलाते हैं, दावों को निपटाते हैं या कर्मचारियों को जो हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधा है उसे उपलब्ध कराते हैं। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार, भारत सरकार की तरफ से एक संकेत निकल कर आया है तमाम कर्मचारियों के लिए। वो क्या है, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल है कि 21,000 रुपए की जो सीमा है इन कर्मचारियों की, आखिर वो कब तय हुई। फिलहाल जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000 रुपए तक है, वे ESIC के दायरे में आते हैं। ये सीमा 1 जनवरी 2017 से लागू है। इससे पहले यह सीमा 15,000 रुपए थी। सरकार ने 2016 में अधिसूचना जारी कर इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए जारी किया था, लेकिन इसके बाद से लगभग 10 साल निकल चुके हैं। यानी कि मोदी सरकार को 10 साल निकल चुके हैं। इस दौरान महंगाई भी बढ़ी है, न्यूनतम वेतन भी बढ़ा है, कई राज्यों में महंगाई की दरें भी सरकार ने बढ़ा दी हैं, लेकिन ESIC की वेतन सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लगातार कर्मचारी और कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि इनको बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब क्या हुआ, सरकार की तरफ से संसद में एक बयान आया है, उस बयान को मैं आपको बताता हूं। लेकिन संसद में सरकार, जो संसद है, संसद की एक समिति है, उस समिति ने क्या कहा है, जिनका इन दोनों सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, वो आपको समझने की जरूरत है। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट, यह सांसदों की एक कमेटी है। उसने क्या कहा है, 26 फरवरी 2026 को अपनी रिपोर्ट इस समिति ने दी है। उसने क्या कहा है कि ESIC और इसके साथ साथ वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये एक संस्थान है, उसके विशेषज्ञ
और ईएसआईसी अधिकारियों की एक समिति पहले से ही वेतन सीमा बढ़ाने के मुद्दे की जांच कर चुकी है और अपनी रिपोर्ट यानी कि श्रम मंत्रालय यानी कि लेबर डिपार्टमेंट को सौंप चुकी है। तकनीकी अध्ययन पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक वेतन सीमा बढ़ाने का कोई भी फैसला नहीं किया है। यही वजह है कि यह मामला संसद में उठ गया, क्योंकि तमाम ऐसे कर्मचारी और कर्मचारी जो कर्मचारी संगठन हैं वो सांसदों के पास पहुंचे, सांसदों के पास जाकर कहा कि भाई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, सरकार भी हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, अब हम कैसे अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। तो सांसदों के पास पहुंचे, बोले भाई हमारी ये बात संसद में उठा दो। तो यही बात एक सांसद ने संसद में उठा दी और जब संसद में उठाई तो उसका सरकार की तरफ से जवाब भी आया। अब समझिए कि आखिर किन कर्मचारियों को ईएसआईसी का लाभ मिलता है। देश के जो प्रतिष्ठान हैं उन प्रतिष्ठानों में जहां पर ईएसआई कानून लागू है, जहां पर निर्धारित संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, जहां 21,000 रुपए तक वेतन पाने वाले जो केंद्र के कर्मचारी हैं वो इस योजना में शामिल हैं। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ये सीमा थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, वो करीब 25,000 रुपए कर दी गई है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, यानी कि सरकार भी अपना अंश देती है कुछ पैसों का और जो कर्मचारी जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनकी तरफ से सैलरी में कुछ भाग काटकर इसमें जमा होता है। फिलहाल क्या है, फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो अपनी मजदूरी का 0.75% इसमें जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता यानी कि सरकार क्या करती है, सरकार कितने जमा करती है, सरकार 3.25% योगदान अपनी तरफ से देती है एक कर्मचारी के लिए। इस राशि से क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा जिसे कहते हैं ना, मतलब सरकार आपको समाज में सुरक्षा उपलब्ध कराती है, तो इस राशि से आपको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, हेल्थ की सुरक्षा मिलती है और ये व्यवस्था इस अंश से यानी कि इस हिस्से से संचालित करती है। अब बात करते हैं सुविधाओं की। जो ईएसआईसी अपने इंश्योर्ड एम्प्लॉय यानी कि बीमित कर्मचारी होते हैं, इस योजना के तहत उनका इलाज होता है, दवाइयाँ आती हैं, अस्पताल में जब वो भर्ती होते हैं तो उनकी विशेष चिकित्सा होती है। जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें मातृत्व लाभ मिलता है। बीमारी के दौरान क्या होता है, जब कोई बीमारी होती है तो नगद सहायता भी प्राप्त की जाती है, यानी कि इसका एक कार्ड बनता है। ऐसे कर्मचारी जो ईएसआईसी के अंतर्गत आते हैं उनका एक कार्ड बनता है, आपको कुछ नहीं करना, वो आपको कार्ड दे देना है। डॉक्टर उस पर जो जितने भी ईएसआईसी के हॉस्पिटल हैं वहाँ से वो किसी भी अस्पताल में आप जाएं, मतलब किसी भी, क्योंकि एक लिस्ट होती है तमाम ऐसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली एनसीआर है, वो दिल्ली एनसीआर में कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ईएसआईसी से संबंधित हैं, एफिलिएटेड हैं, उनकी बाकायदा एक लिस्ट होती है। जितने भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल होते हैं आप उसमें केवल एक ईएसआईसी में जो भी अस्पताल होगा उसमें डॉक्टर होता है जो सीएमओ जिसे कहते हैं, वो आपको उस अस्पताल के लिए एक लेटर बना के देता है, आप वहाँ पर जाइए, कार्ड दिखाइए, आपका इलाज फ्री में वहाँ पर होगा। ये केंद्र सरकार की व्यवस्था है, ये कैशलेस होता है और जो भी पैसा है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है, वहाँ से उनको अस्पतालों को भुगतान हो जाता है। तो यहाँ पर वो सब कैशलेस व्यवस्था भी होती है। कार्यस्थल पर अगर दुर्घटना हो जाती है, विकलांग